हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के बारे में। उसके बारे में बात करेंगे, उसके कट ऑफ से रिलेटेड बात करेंगे, उसका रिज़ल्ट में डिले क्यों हो रहा है, रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, और साथ ही साथ फिज़िकल के बारे में बात करेंगे जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस थे आपके, उसको मैं क्लियर करूँगा। सो आइए देखते हैं वीडियो। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके प्लीज़ उतना शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं वीडियो। उसमें सबसे पहले आप देखिए, जो एक चीज़ जिसमें एक बच्चे का मतलब डाउट था, इसमें सबसे पहला चीज़ देखिए, कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया था आपको क्लियरली। एक कट ऑफ आपका जो डिपेंड करेगा वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा मेनली, जिसमें कि होगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपीयर, कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे। सेकंड होगा कि पेपर का लेवल कैसा था, और जो स्टूडेंट अपीयर थे कैटेगरी वाइज कितने अपीयर हुए थे, इस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम देखते हैं टोटल वैकेंसी वो 211 थी। अगर फिज़िकल में हमें देखें तो 4 गुना चाहिए, 4 टाइम्स चाहिए, नियरली 900 हो जाता है, वो ले लेते हैं 900 के आसपास। अगर हम अटेंडेंस देखें तो यहाँ पे किसी का डाउट था कि अटेंडेंस को लेके, कि उनका कहना था कि यहाँ पे 35% अटेंडेंस है। देखिए, मैंने जब एग्ज़ाम दिया था उस समय किसी रिलेटिव का एग्ज़ाम, तो मैं सेंटर भी गया था और मतलब जो आपका टीचर से बात हुई थी और कुछ हमारे जो मित्र हैं उनसे बात हुई थी, तो उनके हिसाब से भी ये 60 के आसपास, 65 के आसपास अटेंडेंस थी। 35 एनी हाउ हो ही नहीं सकता है। अगर आप 35% कैलकुलेट करते हैं उस कंडीशन में, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे 2.5 लाख 2 लाख, मतलब इतना आपको, इतना जो बच्चे हैं, इतना हो नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है 35% अटेंडेंस। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम का, ये मैं आपको ये इसका नहीं बोल रहा हूँ, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का किसी भी एग्ज़ाम का 35% अटेंडेंस पॉसिबल नहीं है इस टाइम पे। 45 मैंने मिनिमम देखा है, वो भी मैं देखा है कि राजस्थान का जो स्टेनो का पेपर था उसमें 45% अटेंडेंस था। उसमें भी क्यों? क्योंकि 2 साल के बाद पेपर, 2018 का पेपर था, वो अब भी होने जा रहा था इस कारण से। वरना कोई ऐसा आपके पास कॉज नहीं है कि इतने कम अटेंडेंस हो, और ना कभी मैंने देखा है। और मैंने विज़िट भी किया है जो कि सेंटर है, वहाँ पे भी ऐसा मतलब इतने बच्चे अपीयर थे कि मैं बोल सकता हूँ कि अबव 60% वहाँ पे बच्चे अपीयर थे। ये आपको समझ में आ गया। उसके कंपटीशन का लेवल देखते हैं। अगर मानते हैं कि हमें 4,70,000 में से 844 जो कैंडिडेट हैं उनको सेलेक्ट करना है, तो पर सीट आपका जो कंपटीशन है वो 550 कैंडिडेट पर सीट आ रहा है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल वो मॉडरेट था। जो कट ऑफ है वो थोड़ा लो जाएगा, क्योंकि मॉडरेट होने के कारण थोड़ा लो जाएगा। और आपका नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे होगा। बोला गया था कि अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में अगर पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन वहाँ पे किया जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन का तो फंडा वहाँ पे आएगा। अब हम देखते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड का जो मतलब बच्चों का डाउट था कि सैलरी क्या होती है, अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो कितनी सैलरी मिलेगी हमें। देखिए, हम मैंने कुछ चीज़ यहाँ पे निकाली है जो कि सैलरी बोला गया है। देखिए, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड डिपार्टमेंट हैज़ डिसाइडेड टू पे फॉर फॉरेस्ट गार्ड एट इज़ 5200 से लेके 20,200 के बीच पर मंथ, विद देयर अलाउंसेज एज एप्लीकेबल। जो अलाउंसेज उनके एप्लीकेबल होंगे उनके साथ में। दिस कम्स अंडर द नॉन रजिस्टर्ड नॉन मिनिस्ट्रियल ग्रुप सी। द ग्रेड पे ऑफ फॉरेस्ट गार्ड इज़ रुपीज़ 2,000। तो 2,000 के ग्रेड पे जो आएगा वो आपका 20 से 22,000 के बीच का सैलरी वहाँ पे आपको मिलेगा स्टार्टिंग में। ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। लास्ट टाइम उनको भी मैंने क्लियर किया था, लेकिन फिर उसके बाद एक और दो तीन कमेंट और आ गए थे, तो मैंने सोचा इसको एक बार आपको क्लियर ही कर देता हूँ वीडियो में। तो आपको 20 से 22,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगा। आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि जो आपकी वोटिंग हुई थी, उस वोटिंग जिसमें कि 5,000 प्लस बच्चे जो थे उन्होंने अपना वोट किया था, कि आपको क्या लगता है सर्वे के हिसाब से कि कट ऑफ क्या रह सकता है दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का। तो देखिए, यहाँ पे बच्चों का कहना था 110 से 120 के बीच में 19% बच्चों का वोटिंग था। 120 से 130 बीच में सबसे ज़्यादा वोटिंग था, जो कि 42% देखा गया था। उसका 130 से 140 के बीच में आप देखिएगा तो 12% वोटिंग था, और 140 से 150 के बीच में 8%, और उससे पहले 150 160 प्लस में 20% था, जो कि इतना पॉसिबल नहीं है, इतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। तो आप देखिए, जो कट ऑफ मैंने निकाला है वो आपके वोटिंग और कुछ डेटा के हिसाब से मैंने निकाला है, तो आप देखिए उसको प्लीज़। तो यूआर के लिए 138 से 140 के बीच में आपको कट ऑफ रहेगा। अगर ओबीसी की बात करें तो 129 से 133 के बीच कट ऑफ जाने वाला है। अगर एससी की बात करें तो 120 से 124 के बीच कट ऑफ रहेगा, और एसटी की बात करें तो 113 से 118 के बीच कट ऑफ रहेगा, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 131 से 134 के बीच कट ऑफ रहेगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा।
अब हम देखेंगे कि अगर आपको मान लीजिए कोई डाउट है कट ऑफ को लेकर, आपके नंबर कम है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आपको ये कट ऑफ आपका जो है वो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ आपका क्या हो सकता है, आपके कितनी % चांसेस है कि हाँ हो सकता है या नहीं हो सकता है। और एक और चीज़, ये जो कट ऑफ है ये रॉ मार्क्स पे है, तो समहाउ आप इस पे ये मत समझिएगा कि आपको ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, ये रॉ मार्क्स हैं। अगर आपके रॉ मार्क्स जो आपके आंसर के हिसाब में मिलाया होगा उसके हिसाब से ये बैठाया गया है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन को कैलकुलेट नहीं किया गया है। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट आपके जो पार्ट में मैं नॉर्मलाइजेशन को कंसिडर करके मैं आपको कुछ बता पाऊँ। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि रिज़ल्ट डेट में क्या डिले हो रहा है और रिज़ल्ट डेट कब तक आ सकता है। देखिए, रिज़ल्ट डेट डिले होने का मतलब क्या हुआ था यहाँ पे कि जब आपका 3 एग्ज़ाम हुए थे इसमें, जिसमें कि था एक बार फॉरेस्ट रेंजर का था, एक बार था आपका शायद फॉरेस्ट गार्ड का था, और एक और था जो कि आई थिंक एक और कोई गार्ड का पेपर था वहाँ पे, जो कि मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा माइंड से स्किप कर गया है। तो वो 3 पेपर थे इसमें, तो 2 का तो रिज़ल्ट दे दिया उन्होंने, तीसरा जो फॉरेस्ट गार्ड था उसमें नहीं दिया था, जिसमें कि 211 सीटें थी। ठीक है, टोटल जो सीटें आ रही थी वो 226 के आसपास जो सीटें थी वो थी, जो उसी के आसपास थी जो सीटें, तो वो आ रही थी। अब क्या हुआ था कि जब पेपर देने के बाद उन्होंने क्या किया, रिज़ल्ट उनको सिस्टमेटिक देना था, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आपका फिज़िकल था वहाँ पे। अगर आप यहाँ पे जो रिज़ल्ट देते थे, दोनों का रिज़ल्ट तो दे दिया, यहाँ पे कितनी क्या थी, सीटों की संख्या ज़्यादा थी। अब इस कंडीशन में इसको होल्ड पे डाला। होल्ड पे डालने के बाद क्या होता है कि आपको साथ प्रॉब्लम क्या होता है, दिल्ली को लॉकडाउन कर दिया जाता है। दिल्ली का लॉकडाउन सबसे पहले हुआ था, आई थिंक महाराष्ट्र से भी थोड़ा पहले कर दिया गया था, तो महाराष्ट्र के बराबर या थोड़ा सा पहले था। ये शायद 12 अप्रैल या 15 अप्रैल के आसपास लॉकडाउन कर दिया गया था। उस कंडीशन में सारी चीज़ें होल्ड पे चली जाती हैं। जो आपका रिज़ल्ट था वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, लेकिन आपका जो रिज़ल्ट पब्लिश करने का टाइम था, उस टाइम का ये जो लॉकडाउन के कारण वो टाइम को बढ़ा दिया गया। अब क्या हो रहा है कि अब जो रिज़ल्ट हैं, अब दिल्ली के लिए अब जितने भी एग्ज़ाम्स थे उसका रिज़ल्ट को ओपन किया गया। जैसे आप देख सकते हैं DDF पटवारी का, इसका भी सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट आया हुआ है, अभी कुछ दिन पहले ही आया हुआ है। तो उस कंडीशन में अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो आपका रिज़ल्ट है वो जून के माह में आ जाएगा, जून के एंड तक आ सकता है, जून के एंड तक आपका रिज़ल्ट पब्लिश हो सकता है। तो ये आपको एक शंका जताई जा रही है कि जून के एंड तक आपको रिज़ल्ट आ जाए और उसके 15 दिन के अंदर नोटिस भी आ जाएगा, या हाथों हाथ नोटिस आएगा। 2 कंडीशन है, तो हाथों हाथ आए या 15 दिन के अंदर आए। इस कंडीशन में आपको नोटिस फिज़िकल को रिलेटेड आएगा, आपको फिज़िकल कैसे देना है, कब देना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। तो आपको वो चीज़ें वहाँ लेके जानी पड़ेगी। अब चलिए हम फिज़िकल के बारे में बात करते हैं। फ़िज़िकल के बारे में एक और चीज़ वहाँ पे पूछा गया था, जो कैप होता है या कुछ आपका नी कैप होता है, वो पहन के हम रन कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, आपको मैंने बिहार फ़िज़िकल के बारे में मैंने आपको क्लियरली कह दिया था, चाहे आप उसका देखिए चाहे यूपी का फ़िज़िकल के बारे में देखिए, वहाँ पे अलाउ किया गया था। तो समहाउ यहाँ पे अलाउ करेंगे वो, तो वहाँ अलाउ करेंगे, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम क्या है, 25 किलोमीटर और 16 किलोमीटर आपको, जैसे महिलाओं के लिए, हमारी जो महिलाएं मित्र हैं जो सुनती हैं, उनको 16 किलोमीटर चलना है, और जो आपका पुरुष हैं उनको 25 किलोमीटर। तो देखिए, ये चीज़ें आप 1 या 2 महीने में नहीं बना सकते हैं, इसमें ह्यूज नंबर ऑफ स्टेमिना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा स्टेमिना चाहिए। तो इसके लिए आपको निरंतर, आपको डे टू डे मेहनत करते रहना पड़ेगा और एक कंसिस्टेंटली मेहनत करना पड़ेगा। मतलब आपको रोज़ मेहनत करना पड़ेगा कि आपका जो स्टेमिना है वो बिल्डअप हो पाए, और उस कंडीशन में आप ये चीज़ कम्पीट कर पाएंगे जो चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, तो इतना टफ़ होता है कि आप समझिए कि कितनी बार मैंने देखा है, कि मैं आपको डराऊंगा नहीं, कि मतलब न्यूज़ आता है कि इतने किलोमीटर का रन था और उसमें क्या हुआ कि जो अभ्यर्थी थे उनको बेहोश हो गए और उनका ब्रेन हैमरेज या हार्ट अटैक ऐसे कुछ हो जाता है। तो आप देखिए, कभी भी जब ऐसे आप रन कीजिए, जो 25 किलोमीटर और 16 किलोमीटर का जो हमारे महिलाएं और पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके बारे में बात करूँगा, जब आप कभी फिज़िकल में जाइए तो कभी भी अपने शरीर को ज़्यादा जोर मत दीजिए। नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, जान रहेगा तो जहान रहेगा। बहुत सारे एग्ज़ाम्स आएंगे, कोई कुंभ का मेला नहीं है कि 12 साल में एक बार आएगा, समझ में आ रहा है। तो इसलिए आप उसको क्या कीजिए, वहीं पे क्विट कर जाइए, अन्यथा अपने शरीर को एक्सटेंड कीजिएगा, स्ट्रेच कीजिएगा, तो हो सकता है कि आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो लाइफ टाइम रह जाएगी, फिर मेडिकल में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो प्लीज़ आप उसको, अगर नहीं हो पाता है तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए 1-2 दिन का बात होता नहीं है, इसमें महीनों की मेहनत लगती है, उसके बाद आदमी इतना कर पाता है। तो अगर आप अभी से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर पाइएगा, लेकिन अब एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के दिन से आप स्टार्ट करते हैं तो पॉसिबल नहीं है।
अगर आपके नंबर अच्छे हैं और आप मैंने बताया हुए कट ऑफ के आसपास हैं तो आप प्लीज़ तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, विलम्ब मत कीजिए। आपका अभी हो सकता है, चांसेस बन सकते हैं, स्टेमिना बिल्डअप हो सकता है, और डाइट भी उसी हिसाब से लीजिए। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ सारे अगर डाउट्स क्लियर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो में कोई भी चीज़ें पसंद नहीं आती तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिएगा, और डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।